नमस्ते। हर हर महादेव। हेलो एवरीवन, वेलकम टू मिस्टिकल रीडिंग 999। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। भोलेनाथ की कृपा सदैव आप और आपके परिवार में बनी रहे, मैं यही प्रार्थना करता हूं आप सभी लोगों के लिए। तो चलिए दोस्तों, एक नई रीडिंग की शुरुआत करते हैं और हर बार की तरह ये भी एक जनरल, कलेक्टिव, टाइमलेस एंड इंट्यूटिव रीडिंग होने वाली है, जिसे आप कभी भी सुन सकते हैं। जितना रेजोनेट करे उतना ही एक्सेप्ट करें, बाकी का जाने दें। तो चलिए दोस्तों, इस रीडिंग की शुरुआत करते हैं। रीडिंग को स्टार्ट करने से पहले हीलिंग आप सभी लोगों के लिए। हे भोलेनाथ, जो भी मेरे व्यूवर्स इस वीडियो को देख रहे हैं, जहाँ से भी देख रहे हैं, उनके इर्द गिर्द जो भी नकारात्मक ऊर्जा मौजूद है, वो इसी क्षण अपने ओरिजिन पे सेंटर की ओर 100 टाइम्स मल्टीप्लाई होकर वापस रिटर्न हो जाए। All the negative energies around my viewers go back to the sender. All the negative energies around my viewers return back to the sender. एक ऐसी छत्र छाया आप और आपके घर परिवार के इर्द गिर्द बनी रहे, जिसमें कोई भी नकारात्मक ऊर्जा प्रवेश न कर सके। जीवन में धन, मान, सम्मान, सुख, समृद्धि, हर चीज से आपका जीवन भरपूर रहे, किसी भी चीज की कमी ना हो। आपका स्वास्थ्य और परिवार में सभी लोगों का स्वास्थ्य अच्छा बना रहे। दोस्तों, आप में से जिन लोगों ने भी चैनल को सुपर थैंक्स, यूपीआई मेंबरशिप के थ्रू सपोर्ट दिया है, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मैं भोलेनाथ से, माँ कामाख्या देवी से यही प्रार्थना करता हूँ कि आपने जो भी कंट्रीब्यूशन दिया इस चैनल को, वो अनलिमिटेड टाइम्स मल्टीप्लाई होकर हेल्थ और वेल्थ के रूप में आप सभी लोगों को वापस प्राप्त हो। तो चलिए दोस्तों, इस रीडिंग की शुरुआत करते हैं। देखते हैं आज कार्ड्स क्या कुछ रिवील करते हैं आप सभी लोगों के लिए। डियर डिवाइन, डियर एंजल्स, एंसेस्टर, हे महादेव, हे माँ कामाख्या देवी, प्लीज़ गाइड करें मेरे सभी व्यूवर्स को, जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं, उनके लिए क्या मैसेजेस है, क्या गाइडेंस है, प्लीज़ शेयर करें। एंजल्स, एंसेस्टर, डिवाइन स्पिरिट्स, प्लीज़ गाइड करें मेरे व्यूवर्स को, उनके लिए क्या मैसेजेस है, क्या गाइडेंस है, प्लीज़ शेयर करें। सबसे पहला कार्ड दोस्तों यहाँ पर आया है किंग ऑफ पेंटिकल्स। ओके। सेकंड कार्ड ऑफ द डे इज जस्टिस। Then third card of the day is Nine of Pentacles. And the fourth card of the day is Four of Wands. All right. So friends, आज ये जो कॉम्बिनेशन आया है, काफ़ी पावरफुल कॉम्बिनेशन मुझे यहाँ नज़र आ रहा है। एक एक करके हम हर कार्ड को गहराई से समझेंगे। आई होप जो कार्ड्स हैं वो आपको क्लियर होंगे। दोस्तों, आज जो कार्ड सामने आए हैं उनमें एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग मैसेज दिखाई दे रहा है। यहाँ बात केवल आपकी विक्ट्री की नहीं, बल्कि उन लोगों की भी है जिन्होंने आपको हमेशा नीचा दिखाने की कोशिश की, कमज़ोर समझा, या ये समझा कि भाई आप तो बहुत सीधे हो, आपको मैनिपुलेट करना बहुत आसान है, आपको रोकने की कोशिश की गई और ये मान बैठे कि आप कभी संभल नहीं पाएंगे। लेकिन आपकी ज़िद, आपका धैर्य और आपका लगातार आगे बढ़ने रहना, जो आप ठान लिया था आपने कि मैं पीछे नहीं हटूंगा या हटूंगी जब तक जो मैं चाहती हूँ या मैं चाहता हूँ वो जब तक मुझे हासिल नहीं हो जाता, या जब तक हमें जस्टिस नहीं मिल जाता। तो मैं देख पा रहा हूँ कि कुछ लोगों के लिए इतना बड़ा शॉक बन चुका है ये चीज़ कि उनकी समझ ही कहीं ना कहीं काम करना बंद कर रही है। उनको समझ में नहीं आ रहा है कि आगे करना क्या है। मैं देख पा रहा हूँ कि आपकी ज़िद ने ऐसा दबाव बनाया कि किसी का ब्लड प्रेशर आसमान छू गया और होश उड़ गए, क्योंकि इन्होंने कभी भी नहीं सोचा था। इनको लगा कि भाई ये तो सीधे साधे हैं, इनको बड़े आसानी से दबाया जा सकता है, बड़े आसानी से इनको हम कॉम्प्रोमाइज़ करवा लेंगे। लेकिन आपने इनको अपना वो रूप दिखाया, वो पावर दिखाई जो इन्होंने कभी सोचा नहीं था। भले ही डायरेक्टली वो चीज़ ना हुई हो, एज इट इज़ जैसे मैं बोल रहा हूँ, लेकिन आपके एक्शन से
जो भी डिसीजंस आपने लिए, जो एक्शन आपने लिया, उसने एक बहुत बड़ा इम्पैक्ट डाला आपके विरोधियों के ऊपर। दोस्तों, यहाँ पे जो पहला कार्ड आया है किंग ऑफ पेंटिकल्स, ये कार्ड साफ दिखाता है कि आपके विरोधियों ने आपको कभी उस नज़र से नहीं देखा कि जिस नज़र से उन्हें देखना चाहिए था। उन्हें लग रहा था कि ये तो सीधे साधे हैं, बाहर से इन्होंने जज किया आपको, इन्होंने अज्यूम कर लिया कि अरे बाहर से तो यार ये इतना सीधा साधा दिखती हैं या दिखते हैं, इनको तो बड़ा आसान है मैनिपुलेट करना, या इनको हम बड़े आसानी से बेवकूफ़ बना लेंगे क्योंकि हम तो बड़े चालाक हैं। लेकिन उन्होंने कहीं ना कहीं ये नहीं ध्यान दिया कि एक जैसे कहावत है ना कि डोंट जज अ बुक बाय इट्स कवर, तो वही सेम चीज़ अप्लाई होती है यहाँ पर। इन्होंने सोचा था कि आप तो इमोशनल हो, आपको इमोशनल ब्लैकमेल करेंगे या फिर इमोशनल खेल आपके साथ खेलेंगे, इमोशनल ड्रामा इनफैक्ट मैं कहूँगा जो इन लोगों ने रचने की कोशिश की आपके सामने, जो पूरा ड्रामेबाजी इन्होंने की है, इनको लगा कि इमोशनल लेवल पर ये आपको मैनिपुलेट कर देंगे, आप जल्दी टूट जाओगे, हालात के आगे आप झुक जाओगे। लेकिन समय के साथ उन्हें समझ आया कि आपके अंदर एक ऐसी स्टेबिलिटी है जिसे हिलाना आसान नहीं है, इनके बस की बात नहीं है। दोस्तों, किंग ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी ये भी इशारा देती है कि आज आपके विरोधी सबसे ज़्यादा परेशान आपकी ग्रोथ देख कर हैं। उन्हें ये बात नहीं समझ आ रही है कि जिन परिस्थितियों में कोई भी इंसान हार मान लेता है, उन्हीं परिस्थितियों में आप और भी मजबूत कैसे होते चले गए। दोस्तों, उनकी एनर्जी साफ इशारा दे रही है कि इतनी रुकावटों के बाद भी आप आगे कैसे बढ़ रहे हो, आप आज भी इनका सामना कैसे कर रहे हो, यही उनके लिए एक सबसे बड़ा सवाल है जो उनको खाए जा रहा है अंदर ही अंदर। और उनके इर्द गिर्द जो लोग हैं, चाहे उनके घर परिवार के लोग हों, उनके सगे संबंधी हो, वो उनसे ये सवाल पूछ रहे हैं कि भाई तुम तो कुछ और ही कहानी बता रहे थे, हो तो कुछ और ही रहा है। देखिए दोस्तों, आपकी प्रैक्टिकल थिंकिंग, आपका पेशेंस और आपका अपने लक्ष्य से ना हटना उनके लिए हेडेक बन चुका है। और कुछ लोग तो ये भी सोच रहे हैं कि उन्होंने आपको जितना नुकसान पहुंचाया था उसका असर आखिर दिखाई क्यों नहीं दे रहा। आपकी यही ज़िद उनके कॉन्फिडेंस को धीरे धीरे ख़त्म कर रही है। दोस्तों, मैं ये भी देख पा रहा हूँ कि पहले ज़िद उन्होंने ठानी आपको बर्बाद करने की, फिर ज़िद आपने ठानी कि जब तक जस्टिस नहीं मिल जाएगा तब तक मैं यही खड़ा रहूँगा, यही टिका रहूँगा या यही टिकी रहूँगी। आपने उसी दिन वो कसम खा ली और अब आपकी ज़िद के आगे इनकी ज़िद छोटी पड़ गई और इसीलिए अब बीपी, जो ब्लड प्रेशर है, वो हाई हो रहा है इनका, संभाले नहीं संभल रहा है। बात करते हैं जस्टिस की। देखिए, जस्टिस का कार्ड ही आ गया है। ये कार्ड बहुत पावरफुल है। यहाँ यूनिवर्स एक साफ मैसेज दे रहे हैं कि अब बैलेंस रिस्टोर हो रहा है। जिन लोगों ने आपके साथ अनफेयर बिहेवियर किया, झूठ बोला, गलत आरोप लगाए या आपकी मेहनत का क्रेडिट छीनने की कोशिश की थी, वो अब अपने ही कर्मों के परिणामों का सामना कर रहे हैं। भले ही वो बाहर अभी ना दिख रहा हो, लेकिन अंदर ही अंदर बहुत कुछ चल रहा है इनके जीवन में। जो हालात पहले हुआ करते थे इनके लाइफ में, वो अब नहीं है। सबसे इंटरेस्टिंग बात यह दोस्तों कि उन्हें किसी बाहरी दुश्मन ने नहीं हराया, उनके अपने ही कर्मों ने, उनके अपने ही एक्शंस ने ही कहीं ना कहीं उनके खिलाफ जैसे खड़े हो गए। तो अपने कर्मों से नहीं इंसान भाग सकता, चाहे लाख कोशिश कर ले। वहीं ठीक यही चीज़ हो रही है आपके दुश्मनों के साथ। उनके एनर्जी में घबराहट दिखाई देती है क्योंकि उन्हें महसूस हो रहा है कि अब चीज़ें उनके कंट्रोल में नहीं हैं। और जो लोग कभी बहुत कॉन्फिडेंस के साथ फैसले लेते थे, वही लोग आज बार बार अपनी गलतियों को याद कर रहे हैं। उनके मन में एक डर बैठ चुका है कि कहीं जो हमने किया था वही अब हमारे पास वापस तो नहीं आ रहा। क्योंकि अब जब सब कुछ इनके जीवन में बिगड़ रहा है तो ये सवाल खुद से ही पूछ रहे हैं कि कहीं हमारे ही कर्मों का हिसाब तो नहीं हमें चुकाना पड़ रहा है। और सच कहूँ, यही डर उनका मानसिक दबाव बढ़ा रहा है इस समय। जिस चैन की तलाश उन्हें थी, यानी जो पीस वो ढूंढ रहे थे अपने जीवन में, इनको लग रहा था कि ये आपको परेशान करके इनके जीवन में शांति आ जाएगी, तो वो कहीं से भी नहीं दिख रहा है कि इनके जीवन में वो शांति आ रही है, बल्कि जो बचा कुचा इनके जीवन में पीस था वो भी ख़त्म हो रहा है। दोस्तों, यहाँ पे तीसरा कार्ड आया है 9 ऑफ पेंटिकल्स का, और ये कार्ड आपकी पर्सनल विक्ट्री का प्रतीक है। यहाँ सबसे बड़ी बात ये नहीं कि आपने क्या हासिल किया, सबसे बड़ी बात यह है कि आपने
ये सब बिना किसी के सहारे हासिल किया। आप धीरे धीरे उस जगह पहुंच रहे हैं जहां आपकी वैल्यू खुद बोलने लगेगी, और यही चीज़ आपके विरोधियों को सबसे ज़्यादा परेशान कर रही है। वो चाहते थे कि आप डिपेंडेंट रहें हमेशा। वो चाहते थे कि आप बार बार मदद मांगें, परेशान हो जाएं। वो ये भी चाहते थे कि आप उन्हें साबित करें कि आप उन्हें बिना मतलब उनके बिना आप कुछ भी नहीं हो। ऐसा इनको लग रहा था। इनको लग रहा था कि अगर हम नहीं इनको रास्ता दिखाएंगे या हम इनकी मदद नहीं करेंगे तो ये कभी भी जीवन में आगे नहीं बढ़ पाएंगे या इस सिचुएशन से बाहर नहीं निकल पाएंगे। तो ये बहुत ज़्यादा अपने आप को लीडर की तरह एक तरीके से जैसे समझने की आदत है। एक नार्सिसिस्ट पर्सन जैसे होता है कि हर चीज़ में बस मैं कि मैं ही सब कुछ हूँ, मेरी ही बात मानो, मेरे ही अंडर होके चलो। इस तरीके की मानसिकता इस इंसान की, इस व्यक्ति की है। लेकिन दोस्तों मैं देख पा रहा हूँ कि अब जो ये पूरी की पूरी जो तस्वीर है वो पूरी तरह बदल चुकी है। आपकी एनर्जी में इंडिपेंडेंस दिखाई दे रही है मुझे। आपकी सक्सेस चाहे छोटी हो या बड़ी, वो आपकी अपनी मेहनत का परिणाम है। और उनकी एनर्जी में जेलसी साफ दिखाई दे रही है। वो बाहर से शायद कुछ ना कहें, लेकिन अंदर ही अंदर उन्हें ये स्वीकार करना पड़ रहा है कि आपने वो कर दिखाया जो उन्हें असंभव लगता था। इनको लगता था कि ये कभी भी अपने दम पर कुछ नहीं कर पाएंगे। तो दोस्तों जो लोग ये सपना देखकर बैठे थे कि अब आप कोई एक्शन नहीं लोगे, ऐसे ही सब कुछ होता रहेगा और सब कुछ आप सहते रहोगे, बर्दाश्त करते रहोगे, तो उन लोगों का सपना अब टूट गया है। क्योंकि जहां उन्हें आपकी हार दिखाई देनी चाहिए थी, वहां आपकी चमक दिखाई दे रही है। इनको लग रहा था कि भाई अब तो ऐसे ही ये परेशान रहेंगे, ऐसे ही रोते रहेंगे। कुछ इन्होंने आपको इमोशनल लेवल पर ऐसा आपको परेशान इन्होंने किया है, ऐसा ड्रामा इन्होंने रचा कि आप काफ़ी समय तक बहुत ज़्यादा अफेक्टेड रहे, बहुत परेशान रहे आप। खूब खेल इन्होंने खेले, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे दोस्तों कहते हैं ना, हर चीज़ का अंत होता है। कोई चीज़ सदा काल के लिए यहाँ है नहीं कायम। हर चीज़ का अंत है, हर चीज़ की शुरुआत है, हर चीज़ की कहीं ना कहीं एक पॉइंट होता है जहाँ आके उस चीज़ का जो रोल है, जो पार्ट है, वो ख़त्म ही होता है। तो यहाँ कुछ ऐसा ही दिखाई दे रहा है मुझे कि जहाँ इन लोगों ने उम्मीद की थी कि भाई अब तो हमें मज़ा आएगा, सेटिस्फैक्शन मिलेगा इनकी बर्बादी देखकर, ठीक वहीं पर आपकी सक्सेस इनको अब दिख रही है। और इसीलिए अब इनका जो ब्लड प्रेशर है और बढ़ रहा है, इनकी हालत ख़राब हो रही है। अब बात करते हैं 4 ऑफ वॉन्ड्स की, जो आज का 4th कार्ड आया दोस्तों। ये कार्ड पूरी रीडिंग का सबसे खूबसूरत कंक्लूजन लेकर आया है। ये सेलिब्रेशन, हैप्पीनेस, पीस और अचीवमेंट का कार्ड है। मैं देख पा रहा हूँ कि आपके शत्रुओं ने शायद कभी नहीं सोचा था कि एक दिन आप इतनी शांति के साथ मुस्कुराते हुए नज़र आएंगे। उन्हें लगता था कि आप हमेशा संघर्षों में उलझे रहेंगे, लेकिन ये कार्ड बता रहा है कि आपके जीवन में धीरे धीरे स्टेबिलिटी और हैप्पीनेस आ रही है। और यही बात कुछ लोगों को सबसे ज़्यादा बेचैन कर रही है, क्योंकि वो आपकी परेशानी देखने के आदी हो चुके थे। उनको लगता था कि भाई अब तो ये परेशानियों का जो दौर है वो तो इनके जीवन में ख़त्म नहीं होने वाला, और इसी चीज़ का उनको बड़ा सेटिस्फैक्शन मिल रहा था। और उन्हें आपकी खुशियों की आदत तो थी नहीं। उनको लग रहा था कि भाई इन्हें तो अब परेशान रहना है, उसके आदी हो चुके थे वो। लेकिन अब जब देख रहे हैं कि आपके जीवन में वापस से स्टेबिलिटी लौट रही है, चीज़ें बेटर हो रही हैं पहले से, तो वो चीज़ बिल्कुल भी डाइजेस्ट नहीं हो रही है इनको। जब वो देखते हैं कि आप पहले से ज़्यादा कॉन्फिडेंट हैं, पहले से ज़्यादा पॉजिटिव हैं और अपने जीवन में आगे बढ़ रहे हैं, तब उनकी सोच बिखरने लगती है। और उनकी एनर्जी यही इशारा कर रही है कि उनके मन में आपको देखकर अब सिर्फ एक ही चीज़ बार बार चल रही है कि भाई इतना सब होने के बाद भी ये खुश कैसे हैं। यही सवाल उनके होश उड़ा रही है, क्योंकि उन्होंने आपकी कहानी का अंत कुछ और सोचा था, लेकिन यूनिवर्स ने आपके लिए एक बिल्कुल अलग ही चैप्टर लिख दिया जो उन्होंने कभी भी उम्मीद नहीं की थी। दोस्तों ओवरऑल जब मैं चारों कार्ड्स को देख रहा हूँ तो मैं यही देख पा रहा हूँ कि आपके लिए समय बहुत मुश्किलों भरा रहा है, बहुत चैलेंजेस रहे हैं, इसमें कोई डाउट नहीं है। काफ़ी समस्याएं आई होंगी, चाहे वो लीगल बैटल हो आप में से कुछ लोग के लिए, चाहे फिर वो फाइनेंशियल लॉस हो, या फिर हेल्थ रिलेटेड कोई समस्या रही हो आप में से कुछ लोगों के लिए।
लेकिन चाहे जो भी हुआ, आपकी सोल इतनी मजबूत है कि आपने हर चीज़ को झेला, हर चीज़ से आप टकराए, लेकिन आपने हार नहीं मानी। और मैं इसीलिए यही प्रे करता हूँ भोलेनाथ से, माँ कामाख्या देवी से, इसी तरीके से वो अपना जो आशीर्वाद है वो आप और आपके परिवार पे बना के रखें कि इन लोगों की नेगेटिविटी का असर बिल्कुल भी ना हो आप या आपके फैमिली पर, और ढेर सारी अबंडेंस, ढेर सारी खुशियाँ, खूब सारी सक्सेस आपके जीवन में आए। मैं यही प्रे करता हूँ आप सभी लोगों के लिए। आइए दोस्तों, अब हम यहाँ पर नेम इनिशियल्स भी देख लेते हैं। लेट्स फाइंड आउट। डियर डिवाइन, डियर एंजल्स एंड सिस्टर, हे महादेव, प्लीज़ गाइड करें मेरे व्यूवर्स को नेम इनिशियल्स के साथ। दोस्तों सबसे पहला नेम इनिशियल देखिए यहाँ पर आया है ACFMPRUZET। दोस्तों अगर ये नेम इनिशियल मैच हुए हो तो कमेंट में ज़रूर मेंशन करिएगा और कमेंट में ज़रूर लिखिएगा आई क्लेम हेल्दी वेल्दी लाइफ, जो आप बिल्कुल डिज़र्व करते हैं। दोस्तों रीडिंग अगर पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और वीडियो को हाइप भी कर दीजिएगा, ये मेरी रिक्वेस्ट है आप सभी लोगों से। हम फिर से एक नई वीडियो में दोबारा मिलेंगे, तब तक अपना और अपने परिवार का ध्यान रखें। हर हर महादेव। जय माँ काली, जय भोलेनाथ, जय माँ कामाख्या देवी की जय।